अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री छठी पातशाही महाराज जी का आज शुभ अवतरण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। महापुरुष आते हैं जग में परोपकार कराने को। महापुरुष आते हैं जग में परोपकार कराने को। गुरुमुखों, महापुरुष इस जग में आते हैं परोपकार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। वो इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हजूर पातशाही महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है और वक़्त के संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जीव की जो आत्मा है इतने सालों से जो 84 के बंधन में फंसी हुई है उसे निकालना, उसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष तृष्णा आदि के चंगुल से बाहर निकालना। यही वक़्त के संतों महापुरुषों का मिशन होता है और उनका धराधाम पर आना ही जो विशेष जो मकसद है वो यही होता है कि जीव की सच्ची पूंजी, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद जो उसकी मानसिक शांति है उसे वह प्रदान करना। जीव का जन्म जो संतोष और संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हुआ था और यह जीव गफलत में आकर मोह माया के बंधनों में फंसकर इच्छाओं को बढ़ाकर अपना जो ये जीवन है बर्बाद कर रहा है। एक एक इच्छा से उसको इतना दुख और दर्द मिल रहा है कि वह अपना हाल किसी को भी नहीं बता सकता। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष इस चीज़ों को समझते हैं और बतलाते हैं कि जीव को कि तेरा आने का इस दुनिया में मकसद यही है कि वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके आत्मा का कल्याण करना। इसीलिए ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया है। किसके लिए? हम जैसे और आप जैसे जीवों के कल्याण के लिए। आज हम सभी श्री हजूर पातशाही महाराज जी का शुभ जन्म दिवस मना रहे हैं और आज के दिन जो है 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त वाले दिन जो है हमारा जो है भारत देश आज़ाद हुआ था सन 1947 15 अगस्त वाले दिन। और इसी दिन ही हमारे श्री श्री 108 15 अगस्त वाले दिन ही हमारे श्री श्री 108 छठी पातशाही महाराज जी का भी शुभ अवतरण दिवस है। उनका भी इसी समय अवतरण दिवस है। किस लिए? महापुरुषों इस धराधाम पर आते हैं, वह भी आए हैं हमें इस घोर कलयुग के जाल से बचाने के लिए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए आए हैं। जो जीव की सुरती काल और माया और मन के विचारों के समूह में बार बार फंसती रहती हैं, उसे छुड़ाने के लिए आए हैं, उसे स्वतंत्र करने के लिए आए हैं और इस आत्मा को स्वतंत्र हमेशा हमेशा के लिए करने आए हैं काल और माया के बंधनों से। तभी तो वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, अलख पुरुष की यार सी संतन की ही देन, लखिया जो चाहे अलख को इन्हीं में ही लख ले। कि महापुरुष ही जो परम है, परम पिता परमात्मा का रूप है, उनकी आज्ञा और मौज में चलना ही सभी तीर्थों का फल है। सभी चीज़ों को जो है करना ही, उनकी आज्ञा और मौज में चलना ही सभी चीज़ों की जो है सच्चाई है। लेकिन जीव ना जाने बार बार इस घोर
कलयुग के माया जाल में बार बार फंस जाता है और अपनी श्वासों की अमूल्य पूंजी को बार बार बर्बाद करता जा रहा है। जितने भी साल का यह जीव है, खुद अनुभव करे कि उसने कितने साल जो है इस श्वासों की पूंजी को बर्बाद किया। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर बतलाते हैं कि जीव, जो तेरी सच्ची पूंजी है, जो तू श्वासों की अमूल्य पूंजी को बर्बाद कर रहा है, इसको नाम की आराधना में लगा। एक एक श्वास की पूंजी से जो नाम की डोर है उसको भरता रहा। जितना जितना तू श्वासों की अमूल्य मोती से नाम की डोर जो को नाम का जाप जपने से उस डोर को भरता रहेगा, उतना उतना आनंद तुझे मिलता रहेगा। और जब कल को इस लोक से बाहर परलोक को जाएगा तो तेरे पास साथ जाने वाली चीज़ भी तो होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, वो काल और माया से बचाने के लिए इस धराधाम पर है। वो चीज़ है नाम, जो एक बाण है जो इन पांचों शत्रुओं को एक ही पल में ख़त्म कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है? इस नाम का अभ्यास करने से ही उस शत्रुओं को ख़त्म किया जा सकता है। जिस तरीके से एक घर के अंदर एक पावर का स्विच होता है, जब तक उसे चालू ना करो तो बिजली वगैरह नहीं आती। चाहे जितनी मर्जी आप बिजलियों के उपकरण क्यों ना लगा लो, जब तक उस पावर के बटन को चालू नहीं किया जाएगा तब तक बिजली और ऊर्जा नहीं आएगी। इसी प्रकार ये जो नाम है, ये भी एक बटन की तरह ही है। जब तक इसे हम जपेंगे नहीं, जब तक इसे हम चालू, मतलब जिस तरीके से बिजली के बटन को चालू करने के बाद ही हमें बिजली और ऊर्जा को महसूस होती है, रोशनी मिलती है, इसी तरीके से इस नाम रूपी जो बटन है, इसको कैसे चालू किया जा सकता है? इसको नाम जपने के जब जपेंगे तब चालू किया जा सकता है। चालू करने के बाद हमें ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी, ऐसा प्रकाश मिलेगा जो बेइंतहा प्रकाश होगा, जिसको ये जीव कभी नहीं बुला सकता। लेकिन शर्त क्या है कि इस बटन को, नाम रूपी बटन को हमें चालू करना पड़ेगा। वो कैसे चालू होगा? हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तरीका बतलाया है, पांचों नियम की पालना करना और 2 घंटे भजन अभ्यास करके ही वो चालू हो पाएगा। हमें रोज़ परमपिता परमात्मा के जो दर्शन रूपी विचार हैं, उनको, ख्यालों को अपने दिमाग के अंदर लाना पड़ेगा। मन तो एक ही चीज़ है, उसके अंदर कोई भी ख्याल आप डालोगे वो उसी को सोचने लग जाएगा। तो क्यों ना भक्ति रूपी ख्याल उसके अंदर डाल दिया जाए। इसीलिए वक़्त के संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आने का मकसद यही है कि जीव जो है अपना जीवन सुख, शांति और आनंद में व्यतीत करे। श्री छठी पातशाही महाराज जी के भी यही प्रवचन है कि दुनिया में इंसान खुशी ही ढूंढता है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद ढूंढता है। लेकिन वो सच्चा खुशी, सच्ची आनंद जो है उसे कहाँ से मिलती है? उसे वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही मिलती है। जितना जितना वो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, उतना उतना उसे आनंद और शांति मिलती रहती है। लेकिन इस घोर कलयुग में शांति है कहाँ? शांति तो श्री अनंतपुर दरबार जिसको मिल जाए उसको शांति ही शांति मिल जाती है। जीव ने अपने ध्यान को संसार की मोह माया में इतना फंसा लिया है कि चाहता तो शांति और सुख है, लेकिन मिलता उसे अशांति और दुख है। यही वक़्त के महापुरुष श्री हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री छठी पातशाही महाराज जी भी यही फरमाते हैं कि गुरुमुखो, पांचों नियम की पालना करो और भजन अभ्यास करो। यही चीज़ है जो मन को शांति दे सकती है। और संसार की दुनिया में किसी भी चीज़ को आप ले लो, कोई भी चीज़ मन को शांति नहीं दे पाएगी, आनंद नहीं दे पाएगी। तो इसलिए अब हमें क्या करना है? पांचों नियम की पालना करनी है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला बने। एक बार फिर से आज के शुभ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री छठी पातशाही महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।